Hi everyone. In this video, we'll be talking about how to schedule your email drip campaigns effectively. email drip campaigns होते क्या हैं? पहले ये बात करते हैं. बेसिकली ईमेल ड्रिप कैंपेन्स वो सीक्वेंशियल ईमेल्स हैं जो आप अपने कस्टमर्स को भेजते हैं नर्चर करने के लिए. एक बार आपके पास लीड इन्फॉर्मेशन आ गया, आप धीरे धीरे उनको नर्चर करते हैं सो दैट आपके वो सेल साइकिल में आपके कस्टमर्स धीरे धीरे आते रहें. आपके कस्टमर्स माइट नॉट बी इन द बाइंग जर्नी, बट धीरे धीरे नर्चर करके आप कन्विंस कर सकते हैं कि आपका सर्विस और प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. सो आई विल कम अप विद अ 6-step अप्रोच इन विच आई विल बी एजुकेटिंग यू कि वो 6 इफेक्टिव स्टेप्स क्या हैं जो आप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू स्केड्यूल योर ईमेल्स एंड ड्रिप कैंपेन्स effectively. Step number 1, define your campaign objective. आप जो भी ईमेल कैंपेन्स भेज रहे हैं उनका certain objective define कीजिए. What is the next step that you want your customers to take? For example, आपके पास lead information आ गया है, okay? But that person might not be in a purchase frame of mind. तो आप उसको nurture कीजिए with a series of emails. वो series of emails का एक objective होगा कि फाइनली उस कस्टमर को ये स्टेप लेना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप हो फ्रॉम अ कस्टमर जर्नी कि वो आपका फ्री कोर्स अवेल करें, तो इन दैट केस यू विल स्टार्ट सेंडिंग देम अ सीरीज ऑफ ईमेल्स जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं उनको एक अपने फ्री ईमेल कोर्स पे, जहाँ पे वो लॉग इन कर रहे हैं या फिर अवेल कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं फॉर योर फ्री कोर्स सर्विस. ओके, सो दैट माइट बी वन स्टेप. सो आप धीरे धीरे डिफाइन कीजिए कि आपके ईमेल सीक्वेंसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द कस्टमर जर्नी दैट यू वांट देम टू टेक. ओके, सो डिफाइनिंग द कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टेप 1 इज डिफाइनिंग योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव. स्टेप नंबर 2 इज सेगमेंटिंग योर ऑडियंस. आप अपने ऑडियंस को ऐसे सेगमेंट कीजिए सो दैट आपको पता चले कि ये वाला सेगमेंट ऑफ ऑडियंस माइट हैव अ डिफरेंट गोल. इन दैट केस उस सेट ऑफ ऑडियंस को अलग सेट ऑफ ईमेल्स भेजें. सो सेगमेंट योर ऑडियंस. सेगमेंटिंग द ऑडियंस कैन बी डन बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स. तो आप एज वाइज सेगमेंट कर सकते हैं, आप करियर वाइज सेगमेंट कर सकते हैं, आप जेंडर वाइज सेगमेंट कर सकते हैं, आप लोकेशन वाइज सेगमेंट कर सकते हैं. ओके, एंड ईच ऑफ दिस सेगमेंट्स माइट हैव अ डिफरेंट नीड. फॉर एग्जाम्पल, एक 20 to 30 एज ग्रुप माइट हैव अ डिफरेंट नीड कंपेयर टू अ 30 to 40 एज ग्रुप. If you, for example, if you are a career coach, so आपके career coaching के programs 20 to 30 के लिए अलग होंगे, तो आप उनको अलग set of emails भेजेंगे compared to a 30 to 40 age group और जो already 20 to 30 से evolve stage पे हैं. उनके लिए जो emails जाएंगे, उनके लिए जो communication जाएगा, that will be separate and different from the emails that you send to the 20 to 30 age group. So based on your segmentation, based on your target audience segmentation, आप डिफाइन कीजिए कि ईच सेगमेंट का क्या क्या ड्रिप कैंपेन्स होगा. आप सबको जेनरिक ईमेल्स नहीं भेज सकते, तो डिफाइन कीजिए कि आपका टारगेट सेगमेंट किस किस सेगमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं सो दैट ईमेल्स के थ्रू नर्चर कर पाएँ. सो इससे उनका पर्सनलाइजेशन भी बढ़ेगा और उनको समझ आएगा कि वॉट एवर कॉन्टेंट एंड सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग इज very specifically catered to them. Step number 3 is crafting out a logical and seamless journey for your customer. For example, आपका customer fall कर रहा है 20 to 30 age group में and you are a career coach, okay, and you want them to avail your program. So आप nurture कीजिए कि उसका step number 1, email number 1 क्या होगा, email number 2 क्या होगा, email number 3 क्या होगा. In this case, email number 1 could be, सबसे पहले आप उनको एक फ्री करियर ऑडिट दीजिए जहाँ पे आप उनको बता रहे हैं कि वो कहाँ फॉल कर रहे हैं. ईमेल नंबर 2 कुड बी, आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली आईटी प्रोफेशनल्स के कैरियर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा करियर है जो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग है. ईमेल नंबर 3 कुड बी, अगर आप एक डेटा साइंस या फिर आईटी प्रोफेशनल में के अंदर फॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्कोप है, उसमें आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने कितने जॉब्स अवेलेबल हैं. तो आप डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम अ होलिस्टिक एंगल कि आप उनको एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो दैट धीरे धीरे वो नर्चर होके आपके फाइनल सर्विस के लिए कंप्लीटली हॉट लीड बन जाए. ओके, सो मेक श्योर आप एक सीमलेस कस्टमर जर्नी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू योर ईमेल्स कि स्टेप नंबर 1 का ईमेल क्या होगा, ईमेल नंबर 2 क्या होगा, ईमेल नंबर 3 क्या होगा. ओके,
सो आप एक लॉजिकल सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं अपने कस्टमर जर्नी का। ओके आप उनको रैंडमली ईमेल्स मत भेजिए, आप उनको एक सीक्वेंशियल फ्लो में भेजिए सो दैट उनको भी क्लियर हो कि वो किस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं आपके साथ। स्टेप नंबर 4, यूटिलाइज ऑटोमेशन टूल्स। वॉट एवर टूल यू चूज उसमें ऑटोमेशन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेशन का ये मतलब है कि एक स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट के बाद कुछ ईमेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। जैसे ही वो सब्सक्राइबर बने हैं ऑटोमेटिकली उनको 2 डेज के बाद एक और ऑटोमेटिक ईमेल जाना चाहिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव टेकन अ स्पेसिफिक एक्शन इन वन ऑफ योर ईमेल्स, तो आपको पता है कि ये ट्रिगर कैप्चर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव सब्सक्राइब टू योर सर्विस, विद इन 2 मिनट्स एक ऑटोमेटिक वेलकम ईमेल ट्रिगर होना चाहिए। सो दैट इज अ ट्रिगर ईमेल। ओके सो दीज ट्रिगर ईमेल्स आर यूज्ड when customers have taken certain action and based on that action आप ट्रिगर कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑटोमेटिक मेल जाए which is in synchronization with the action they have just taken. Okay, so make sure you use all these automation tools. This was step number 4. Step number 5, optimize timing and frequency. आप अलग अलग टेस्ट कीजिए और समझिए कि ऐसा कौन सा डे है और ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके ओपन रेट्स ऑफ ईमेल सबसे मैक्सिमम है। वो आपको एक्सपीरियंस से ही समझ आएगा। आप फॉर एग्जांपल इफ़ यूर अ करियर कोच, तो आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो यूजुअली बिजी रहते हैं ड्यूरिंग ऑफिस। तो आप मैक्सिमम मेल्स या तो इवनिंग के टाइम भेज सकते हैं व्हेन दे आर अ बिट फ्री, या फिर आप वीकेंड पे भी ट्राई कर सकते हैं भेजना व्हेन दे आर अ बिट फ्री टू अपस्किल देयर करियर। तो फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा दिन है या फिर ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे मैक्सिमम लोग आपका ईमेल ओपन कर रहे हैं। सो मेक श्योर जो भी आप ईमेल सीक्वेंसेस एंड ड्रिप कैंपेन्स भेज रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या एक स्पेसिफिक डे पे भेज रहे हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंटेशन, सो दैट आपको समझ आए कि आपका मैक्सिमम ओपन रेट या मैक्सिमम एंगेजमेंट विद द ईमेल्स कब रहेगा। डोंट फॉरगेट दिस स्टेप बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आप रैंडमली कभी भी ईमेल भेज देते हैं एंड आपको लगता है कि ईमेल सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज आपका कंटेंट गलत है, दैट इज़ बिकॉज आपने उसको गलत टाइम पे भेजा है। सो दिस वाज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, मेजर एंड आइटरेट योर कंटेंट। आपने एक बार ईमेल सीक्वेंसेस डिफाइन कर दिए हैं एंड वंस यू गो हेड विद द कैंपेन्स, आपको समझ आएगा कि किस कंटेंट पीस पे आपके मैक्सिमम क्लिक्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट लाइन पे या किस ईमेल बॉडी पे आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट मिल रहा है। सो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कंटेंट हेडलाइंस, डिफरेंट बॉडी टेक्स्ट, डिफरेंट कॉल टू एक्शंस, सो दैट आपको समझ आए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लाइन है विच इज़ अट्रैक्टिंग मैक्सिमम ओपन रेट्स और आपका ऐसा कौन सा बॉडी का टेक्स्ट है which is attracting maximum click-through rates for your call to action. So keep on measuring and iterating different subject lines, different body text, different call to actions, different color schemes and fonts, so that you know कि ऐसा कौन सा segment है जिसके वजह से आपका content resonate कर रहा है अपने ideal target segment के साथ. So make sure कि you keep on measuring, you understand कि maximum open rate कहाँ आ रहा है, less open rate कहाँ आ रहा है, कौन से दिन पे आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, कौन सा कंटेंट काम कर रहा है, किस सेगमेंट के लिए काम कर रहा है। सो एक बार आपका ईमेल्स सीक्वेंस डिफाइन हो गया और आपने सेंड करना शुरू कर दिया, मेक श्योर थ्रू एनालिटिक्स यू गेट ऑल द डेटा, एनालाइज इट एंड देन इम्प्रोवाइज इट इन योर नेक्स्ट आइटरेशन। वंस यू आर लाइव विद योर ड्रिप कैंपेन्स, ऑलवेज टेक फीडबैक एंड कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग इट। ओके, डोंट स्टॉप एट इट, हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहिए, हमेशा उसको चेंज या फिर कुछ स्मॉल चेंजेस कीजिए सो दैट आपको समझ आए कि कौन सा कंटेंट या फिर किस तरह के ईमेल्स किस टाइम पे काम आ रहे हैं। सो दीज वर द 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू क्रिएट इफेक्टिव ड्रिप कैंपेन्स। प्लीज शेयर योर कमेंट्स बिलो and tell me how your journey has been through drip campaigns and if you still have any doubts or confusion regarding email drip sequences.